इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? बहुत बढ़िया बच्चों, कैसे हो बच्चों आप लोग सब? वेरी गुड इवनिंग। सो हम पोम कर रहे थे ट्राई अगेन, जो हमने देखा था एक किंग था। वो अब एक स्पाइडर को देखे कैसे इंस्पायर हुआ था। तो यूनिट 2 में पेज नंबर 20। अभी 20 में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच दिया गया है, जो कि सिमिली है और मेटाफर है। सिमिली से मेटाफर बना सकते हैं, मेटाफर से सिमिली बना सकते हैं। मगर पहले हमको जानना है ना बेटा कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है। ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। अभी फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों चाहिए बेटा? अभी हम अगर शादी है तो दुल्हन क्या करती है? सजती है इयररिंग्स पहनती है, अपना नेकलेस पहनती है, जोड़ा पहनती है, सजती है। वैसे एक भाषा को भी सजने के लिए कुछ तो चाहिए ना, हाँ कि ना, बताइए। जैसे कि एक भाषा में आपको किसी के साथ तुलना हो सकती है, या कोई निर्जीव को मनुष्य का टर्म्स दे सकते हैं। तो ये सब है ना, जो लेखक है, जो कवि या जो राइटर है, वो उनके हाथ में होता है। मगर हमको पहचानना पड़ेगा बेटा उन्होंने क्या वहां पर लिखा है, कि सिमिली लिखा है या मेटाफर लिखा है या पर्सोनिफिकेशन लिखा है, अलिट्रेशन लिखा है। ऐसे बहुत सारे 12 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो चलिए आज हम विशेष रूप पे सिमिली और मेटाफर सीखते हैं। क्योंकि आपके पेज नंबर 20 में आपको पहला एक्सरसाइज में कौन सा सिमिली है, कौन सा मेटाफर है, पहचानने को बोला है। फिर बाद में आपको बोला गया है कि सिमिली से वो सेंटेंस को मेटाफर बनाइए, फिर मेटाफर दिया है तो सिमिली बनाइए, ऐसे दिया गया है। तो चलिए पहले हम जानेंगे कि मेटाफर और सिमिली क्या है। तो ये क्या है होते हैं, मैंने जैसे बोला है, भाषा के लिए अलंकार हैं। ये इनको अलंकार कहते हैं हम, ओके। तो चलिए, ये जो है कंपैरिजन होता है, राइट। कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन करने के लिए तो हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है ना। अभी आपकी मम्मी बोलेगी कि रामू आपसे अच्छा पढ़ता है, या तुमको इससे अधिक आइसक्रीम मिलेगी अगर तुम अच्छा काम करोगे। ऐसे तुलना करते हैं ना बेटा, तो उसी को ही बोलते हैं हम कंपैरिजन। सो कंपैरिजन करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत, दो या दो से अधिक चीजों की या लोगों की जरूरत पड़ती है। सो कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। और यहाँ पे विशेष रूप पे देखने वाली बात क्या है बेटा, कि दो जो समान नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन और मनुष्य की तुलना कर रहे हैं, या पेन को आपने सुना होगा, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। ऐसे तो ऐसे सब चीजें जो होती है तुलना करते हैं। यहाँ पर भी बेटा मेटाफर में भी यहाँ पर भी तुलना होता है। तो क्या मिस, यहाँ पर भी तुलना होता है, यहाँ पर भी तुलना होता है। फिर कैसे हम वापस पहचानेंगे? वापस बात यहीं की यहीं रह गई कि ये भी कंपैरिजन है, ये भी कंपैरिजन है, फिर कैसे मिस जाने हम। हाँ, तो यहाँ पर ही अभी अगला पॉइंट जो है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज डन यूजिंग द वर्ड्स। क्या वर्ड्स? आपको जब कभी भी सेंटेंस में ये जो लाइक और एज दिखे ना बेटा, तो वो एक सिमिली ही है। जैसे कि मुझे बोलना है, आई हैव बीन बिजी एज अ बी। आई हैव बीन बिजी एज अ बी। तो मैंने यहां पर देखिए एज का उपयोग किया है। तो मैंने क्या बोला? तो मैं, आई यानी मैं, मनुष्य है। मागी मान लीजिए यहां पर राम, राम नहीं, राम है तो हैस आएगा यहाँ पर, ओके। राम, राम हैज बीन बिजी एज अ बी। तो राम जो है इतना बिजी है कि जैसे अपनी बी है ना उसके, तो बी तो एक इंसेक्ट है, राम तो एक ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग और इंसेक्ट जो है दोनों अनलाइक थिंग्स है ना। अनलाइक है, से समान नहीं है। तो अनलाइक को कंपेयर किया जा रहा है। तो हमारी राम को बी के साथ कंपेयर किया जाता है कि कैसे बी जो है हमेशा व्यस्त रहती है। बिजी यानी कि क्या बेटा? व्यस्त रहती है। वैसे हमारा राम है ना, हमेशा व्यस्त है, ओके। तो यहां पर क्या है, तो ये जो है, इट इज डन विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स। कौन से वर्ड्स की बात करी जा रही है यहां पर? लाइक और एस। तो ये लाइक और एस के बिना
यहाँ पर ये जान दीजिए, विदाउट यूजिंग, यहाँ पर विदाउट यूजिंग, यहाँ पर बाय यूजिंग, इट इज डन बाय यूजिंग। तो सिमिली में लाइक और एज का प्रयोग होगा, इसमें एज का लाइक का प्रयोग नहीं होगा। तो फिर कैसे होता है, यहाँ पर डायरेक्ट तुलना की जाती है, डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। जैसे कि मुझे बोलना हो, ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यहाँ पर वापस राम ही लिख लेते हैं ना। राम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो राम का दिल जो है सोने जैसा है, बोलने का मतलब सोना कैसे प्योर रहता है, तो वैसे है ना, राम का दिल जो है बहुत ही सोने जैसा उसका दिल है, इतना प्यारा है वो लड़का, इतना उसका दिल जो साफ सुथरा, बोलने का मतलब है ना, ऐसे होता है बोलना। तो यहाँ पर राम का जो दिल को गोल्ड के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है बेटा। यहाँ पे राम राम्स हार्ट इज लाइक गोल्ड का नहीं यूज किया गया है। सी, आई हैव नॉट यूज द वर्ड लाइक ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई यू विल से दिस इज एन मेटाफर। यू गॉट इट। सो यहाँ पर देखिए बेटा, ये लाइक और एस आए तो वो इमीडिएटली एक सिमिली ही है। यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो मेटाफर होगा। ओके। तो अभी लाइक का भी एक उदाहरण आपको दे देती हूँ यहाँ पर। बोर्ड दिख रहा है ना। द चिल्ड्रन फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। यानी जो ये बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन, वो है ना लड़े कैसे, कुत्ते बिल्ली जैसा लड़े, बिल्ली कुत्ते या कुत्ते बिल्ली जैसे लड़े। समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो लाइक है उसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये सिमिली ही है। Okay, beta, clear? So shall we go for some activity and we learn? Now you know whenever you see this word like and as in a sentence, that is a simile. And both of them have comparison, but you will focus on this keyword like and as. Whereas in metaphor, we don't use like and as, we do a direct comparison. So let's see some few examples and then come back to our board. Okay? राइट। तो आपके जो पेज नंबर 20 दिया गया है वो बुक निकालिए बेटा, टेक्स्ट बुक निकालिए। तो वो ही सेंटेंस हम देखने वाले हैं अभी हमारे एक्टिविटी के द्वारा। तो अभी आप लोग पहचानिए बेटा, कौन सा है हमारा मेटाफर, कौन सा है हमारा सिमिली। कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू दैट एक्टिविटी। तो 9 सेंटेंस दिए गए हैं बेटा आपके बुक में, वो हम करेंगे अभी। Why is my screen not getting shared? कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैं इसको क्लोज करती हूँ। 1 मिनट ठहरिए बेटा। Just a minute, I'll just go and look for that activity and come back. 1 minute. I will just share it. 1 minute. I will just share the activity. Right. Can you see my screen now? So is my screen visible, sir? Yes, ma'am. Okay, thank you. सो यहाँ पर देखिए बेटा, द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, ये सेंटेंस आपके बुक में ही दिया गया है। तो यहाँ पर जो लेक है वो मिरर जैसा था है, और स्काई, स्काई पूरा उसमें दिख रहा है उस लेक में। तो ऐसा बताया गया है, मगर यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं किया है। सो व्हाट इज दिस, इज इट अ मेटाफर और सिमिली? ऑफ कोर्स इट इज अ मेटाफर, बिकॉज
वाई यहाँ पर लाइक और एस यूज नहीं किया गया है। तो ये नाइन्थ सेंटेंस है आपके बुक में। तो नाइन्थ सेंटेंस में मेटाफर एम लिख लीजिए बेटा वो बॉक्स में। अभी दूसरा सेंटेंस, द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल। जो रात थी कोयले के जैसा अंधेरा था। कोयला कैसा काला रहता है, तो रात है जो वो बहुत काली रात थी करके बोलने का मतलब है। तो यहाँ पर बेटा एज कोल, कोल के साथ रात की तुलना की जा रही है, मगर द वर्ड एज इज बीइंग यूज, सो ऑफ कोर्स सिमिली, राइट। ये जो सेंटेंस है आपका थर्ड सेंटेंस है, आपके बुक में थर्ड सेंटेंस है बेटा, तो वहां बॉक्स में एस लिख लीजिए बेटा। तो आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपके बुक से ही लिया है, पेज नंबर 20 है बेटा। तो यू जस्ट हैव टू राइट एस और एम इन द बॉक्स। ओके। द वर्ल्ड इज द स्टेज, दिस इज द सेकेंड सेंटेंस। ये जो है सेकेंड सेंटेंस है आपके बुक में। तो यहाँ पर जो दुनिया है वो एक स्टेज जैसा, क्योंकि ड्रामा ही है ना, हमारे दुनिया में ड्रामा चलता है ना, हर एक चीज जो है। तो वो इसीलिए द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहाँ पर वर्ल्ड को स्टेज के साथ कंपेयर किया जा रहा है विदाउट यूजिंग द वर्ड एस एंड लाइक, सो इट इज डेफिनेटली अ मेटाफर। तो वो वहां पर द वर्ल्ड से सेकेंड में उसको एम करके लिख दीजिए, मेटाफर, राइट। द क्लासरूम वॉज अ जू। जो क्लासरूम है ना जू की तरह है, मगर यहाँ पर लाइक और एस नहीं यूज किया गया बेटा। द क्लासरूम इज बीन कंपेयर टू अ जू विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एस, सो इट इज एन मेटाफर, इट इज अ मेटाफर। तो ये जो सेंटेंस था द क्लासरूम वॉज अ जू इज द सिक्स्थ सेंटेंस आपके बुक में। ही सैंग लाइक एन एंजल। वो जो है फरिश्ते जैसा गाने लगा, एंजल परी होती है ना, उसके जैसे गाने लगा, ऐसे करके फरिश्ता जैसा ऐसे, या परी जैसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज किया है, सो इट इज ऑफ कोर्स एंड सिमिली, असिमिली आई मीन। सो ही सैंग लाइक एन एंजल। ये कौन सा बेटा, फोर्थ सेंटेंस है आपके बुक में, सो इट इज अ सिमिली। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। तो ये इसका जो मुस्कुराहट है ना, सूरज जैसा बहुत ही ब्राइट था बोलने का है। तो ये क्या हुआ बेटा, एज स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, तो एज यूज किया तो सिमिली ही है। तो ये जो है एट्थ सेंटेंस है आपके बुक में। एस लिख दीजिए बेटा एट्थ सेंटेंस में। ही रैन एज फास्ट एज अ चीटा। सो उस चीटा की तरह वो भागा, वापस एज का उपयोग किया गया है। ये फर्स्ट सेंटेंस है आपके बुक में, तो वो सिमिली ही है बिकॉज एज इज बीइंग यूज्ड। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। नाउ दे आर सेइंग उसका जो आवाज था एक म्यूजिक जैसा था, उसके कान में सुनाई दे रहा था, तो इतना मधुर था उसका आवाज, इसका मतलब है। तो तुलना है यहाँ पर, मगर लाइक और एस नहीं है, सो दिस इज अ मेटाफर। ये जो सेंटेंस है फिफ्थ सेंटेंस था। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग इज द सेवेंथ सेंटेंस इन योर बुक। सो लाइक वर्ड इज यूज, सो इट्स अ सिमिली। लॉग कैसे, जैसा हिलता नहीं है, लॉग क्या है, इज अ पीस ऑफ वुड। तो वो जो है हिलता नहीं है ना बेटा, वैसे बेबी ना इतना सोया, कुछ भी आवाज किया तो भी उठाया नहीं, बोलने का मतलब है। सो इट इज अ सिमिली। So we are done. And now what we will do is we'll just brush the answers. We'll have a look at the answers. Just have a look. Yes, the lake was a mirror reflecting the sky. It's a metaphor. The night was as dark as a coal. It's a simile. The world is a stage is a metaphor. Right? आपको ये एस वर्ड दिख गया तो वो सिमिली है, ध्यान दीजिए बेटा। Then the classroom was a zoo. Again, no, the comparison is there without using like and as. So it's a metaphor. He sang like an angel, like is used simile. Her smile was as bright as the sun. It's as is used simile. He ran as fast as a cheetah. It's a simile because as is used. Her voice was music to his ears. Comparison is there, but without using as or like. So it's a metaphor. The baby slept like a log. Like is there, so it's a simile. The last one, the baby slept like a
Sorry, the last one is baby slept like a log. Right? So 9 examples we saw, which are metaphor or which are simile we identified. These all are there in your book, so you don't have to write the sentence. Just mark in your book S or M. S लो, M simile है तो S लिखिए, metaphor है तो M लिखिए. Now what we shall do is, in your same page number 20, there is an exercise where it says, read the following sentence and transform the similes to metaphor. तो आपको बोला गया है कि जो है, ट्रांसफॉर्म कीजिए जो सिमिलीज टू मेटाफर एंड मेटाफर्स टू सिमिली, पेज 20 में बताया गया है. ओके, तो चलिए. सॉरी अबाउट माय स्क्रीन शेयरिंग. राइट, नाउ वी विल डू. तो मैं क्या करती हूँ, आपके बुक में जैसे दिया गया नंबर 1 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर ग्रुप ए में अरेंज कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6, एंड देन दैट्स द लास्ट क्वेश्चन नंबर 7. तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में ही दिए गए हैं बेटा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझिएगा बेटा. इसमें आंसर्स बाद में मैं बताऊंगी, तो आप बाद में लिख लीजिए. फर्स्ट 2 आपके बुक में ही किया गया है आंसर्स. बाद में ये जो 5 है, मैं आंसर्स आपको यहां से दिखाऊंगी बेटा, तब लिख लीजिए. तो फर्स्ट वाला हम समझेंगे पहले, वो सिमिली है या मेटाफर है, देन वी विल प्रोसीड. नाउ हियर दे आर सेइंग, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक ब्रांच द ब्रांचेस ऑफ अ माइटी ट्री. यदि ट्री जो है अपनी शाखा कैसे स्प्रेड करता है, फैलाता है, वैसे है ना हमारा नॉलेज यानी ज्ञान जो है वैसे ही स्प्रेड करना चाहिए या करता है, बता रहे हैं. तो सीधा बता रहे हैं, नॉलेज को शाखा की, आई मीन ट्रीज के शाखाओं के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मगर लाइक का वर्ड यूज किया जा रहा है. नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ माइटी ट्री. सो इट इज द वर्ड लाइक इज बीइंग यूज्ड, सो इट इज अ सिमिली. नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू अ मेटाफर. सो हाउ कुड वी डू? हियर सी, knowledge is a स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री. तो यहां पर देखिए, लाइक और एज यूज नहीं किया है, सेम चीज है, मगर यहां पर सिमिली के द्वारा बताया गया है. ये ही सेंटेंस मेटाफर में बताया गया है कि नॉलेज को शाखाओं के साथ कंपेयर किया जा रहा है, मगर इस और लाइक, आई मीन एज और लाइक यूज नहीं किया गया. Now, second one, this one, see. His courage was a beacon guiding us through the storm. यहाँ पर was a beacon, मगर like और as नहीं है. So this sentence is a metaphor. We have to change it into a simile. Okay? तो his courage was as bright. यहाँ पर as. देखिए, you're comparing the courage with a beacon guiding through the storm. Yes? राइट. और फिर हम थर्ड वन देखिए. अभी आप थर्ड वन से हमको आंसर्स करने हैं. इसका 2 आंसर्स दिए गए हैं बेटा. एज के साथ भी एक सेंटेंस दिया गया है, लाइक के साथ भी. लाइक का मैं पढ़ रही हूँ, देखिए. हिज करेज वॉज लाइक अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्ट्रॉम. ओके, यस. तो किसी ने पूछा है कि बीकन क्या है. बीकन यानी कि प्रकाश होता है बेटा. राइट, यस. Okay, let's go to the next. Okay, the book was a treasure chest filled with endless adventure. तो यहाँ पर भी ये मेटाफर है, क्योंकि लाइक और एस उपयोग नहीं किया गया है. इतना बता रहे हैं कि जो बुक है वो एक ट्रेशर चेस्ट, चेस्ट माने जहां पर सब खजाना रखते हैं, वो डब्बा जैसा ट्रेशर चेस्ट, फिल्ड विथ एंडलेस एडवेंचर्स, वहां पर बहुत सारे एडवेंचर्स है करके. तो यहाँ पर हम देखिए, आंसर पहले से लिखा हुआ है. द बुक वॉज लाइक, लाइक का उपयोग किया है, देखिए यहाँ पर सीधा बुक को ट्रेसर चेस्ट, वॉज अ ट्रेसर चेस्ट, बुक जो है ट्रेसर चेस्ट है, वो मैं था ऐसे बता रही हूँ. यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, लाइक जैसा था. इट द बुक वॉज लाइक अ ट्रेसर चेस्ट फिल्ड विथ एंडलेस एडवेंचर्स. ओके, देन द हर लाफ्टर वॉज अ मेलोडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डे. यहाँ पर द लाफ्टर वॉज लाइक अ मेलोडी. यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, लाइक का उपयोग यहाँ पर किया है. सो मीनिंग सेम है बेटा, बट ओनली थिंग इज over here in some place we are changing the metaphor into simile, simile into metaphor, right?
Then fifth one, the mountain stood as a guard watching over the valley below. The mountain was a mighty god watching over the valley below. तो ये देखिए यहाँ पर एस माउंटेन जो है गार्ड जैसा था, यानी कि हवलदार जो बोलते हैं, जो गाइड, जो वॉचमैन जब रहता है गार्ड, तो वो एस अ गार्ड वैसे जैसा था। तो सैनिक या गार्ड जैसे बोले वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। यहाँ पर लाइक का उपयोग नहीं बताया गया, सीधा माउंट गार्ड को माउंटेन के साथ कंपेयर किया जाए, डायरेक्ट कंपैरिजन है। द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट क्लोक रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री। तो ये देखिए नाइट वॉज अ वेलवेट क्लोक। यहाँ पर लाइक का उपयोग किया गया क्वेश्चन में, जो कि सिमिली है। यहाँ पर मेटाफर कर दिया है उसको, द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लोक रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री। ओके। यहाँ पर देखिए हर थॉट्स वेर लाइक बटरफ्लाइज इन द समर मेडोज। तो उनका जो सोचने का तरीका था वो बटरफ्लाइज जैसा था समर के मेडोज में। और यहाँ पे हर थॉट्स वेर बटरफ्लाइज फ्लटरिंग इन द समर मेडोज। तो यहाँ पर लाइक का उपयोग किया है जो कि सिमिली है, यहाँ पर लाइक का उपयोग नहीं किया है जो कि मेटाफर है। So you just saw how we have transformed. If it's a metaphor, we have made it into a simile. If it's a simile, we have changed it into a metaphor. So this exercise is there in your book. So you don't have to write the questions. यहाँ पर ये questions है तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। इन फर्स्ट टू का आंसर्स आपके बुक में ही है। इन पांचों का आंसर सिर्फ आपको चाहिए तो लिख लीजिए। मैं और 1 मिनट रुकती हूँ, आपको मैं आंसर सबमिट करके आंसर्स दिखाती हूँ ताकि आप लिख सकते हो। थोड़ा बड़ा आएगा तो आपको अच्छा सा दिखेगा, इसीलिए मैं आंसर सबमिट करी। तो मैं आंसर्स को दिखाती हूँ आपको, अभी देख के लिख लीजिए बेटा। कम ऑन, यू कैन राइट द आंसर। आई गिव यू 1 मिनट टाइम, उसके बाद में हमारा एमसीक्यू है तो हम बाद में एमसीक्यू करेंगे। लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा। यू जस्ट डोंट राइट फर्स्ट टू, दे आर ऑलरेडी देयर इन योर बुक। फ्रॉम दिस थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन का क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर्स लिख लीजिए। ये आंसर्स हैं आपके। और आंसर्स आपके बुक में ही, टेक्स्ट बुक में ही साइड में कहीं लिख लीजिए, नहीं तो नोटबुक में लिखना है तो लिख लीजिए। ऑल राइट। द बुक वॉज लाइक अ ट्रेशर चेस्ट, लाइक है इसलिए वो मेटाफर है, फिल्ड विथ एंडलेस एडवेंचर्स। फोर्थ वन, हर लाफ्टर वॉज लाइक अ मेलोडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डे। हो गया थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ वन, द माउंटेन वॉज अ माइटी a god, was a mighty god, the mountain was a mighty as god आएगा बेटा यहाँ पर। ओके, was a mighty god, यहाँ पे अ नहीं आएगा बेटा। द माउंटेन was mighty god, a god नहीं आएगा। द माउंटेन was mighty god watching over the valley, यहाँ पर as है, सिमिली है, तो यहाँ पर the mountain was mighty god watching over the valley। माइटी अ गॉड नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए। मैं यहाँ पर अनोटेट करना है तो कर लेती हूँ। ये जो है यहाँ पर निकाल दीजिए। ओके, द माउंटेन वॉज अ माइटी गॉड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। The night was a velvet cloak wrapping the world in mystery. Her thoughts were butterflies fluttering in a summer meadow. Right? तो अभी आपने सब आंसर्स लिख लिए हैं। मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपका क्वेश्चन जो हमको करना है, क्या बोले, एमसीक्यूज। राइट, एनोटेट ऑफ कर दिया है। अभी हम जाएंगे क्वेश्चंस एमसीक्यू पर। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिली? हर स्माइल इज अ सनशाइन, ही इज अ रॉक, शी इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वान, टाइम इज अ थीफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमिली? सिमिली है तो क्या आना चाहिए, देख लीजिए बेटा। ए बी सी डी ऑप्शन लिखना कर, इट्स इनफ। नंबर वन लिख के इसमें से कौन सा आपको लगता है सिमिली है, सिर्फ ए बी सी डी लिखना काफी है। नंबर टू, विच वर्ड इज कॉमनली यूज्ड इन अ सिमिली? इसमें से कौन सा वर्ड को सिमिली में यूज किया जाता है? इज, लाइक, वॉज, देन।
The clouds were cotton balls in the sky. This is an example of, जो clouds है cotton ball के जैसे था sky में, ये किसका example है? Simile, metaphor, personification, idiom, कौन सा है? हो गया? Which of the following is a metaphor? She swims like a fish. He ran as fast as cheetah. He is a night owl. Her eyes are like diamonds. किसमें से कौन सा है बेटा? Which is a metaphor? As busy as a bee is a dash. A metaphor, simile, D, C proverb, D hyperbole. As busy as a bee. What is a metaphor? A comparison using like or as, a figure of speech that gives human traits to objects, a direct comparison without using like or as, D, a type of a rhyme. What is a metaphor? इन चारों में से कौन सा है? ए बी सी डी लिखना काफी है बेटो, बेटा, आपको पूरा आंसर्स लिखने की, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है. What is a metaphor? Right, हो गया. A comparison using like or as. B, a figure of speech that gives human traits to objects. C, a direct comparison without using like or as. D, a type of a rhyme. दो बार रिपीट कर चुकी हूं बेटा. चूज द सिमिली फ्रॉम द सेंटेंस. इसमें से सिमिली कौन है चूज करो. फिर बाद में और एक सवाल है, देखिए, व्हाट डज दिस सिमिली मीन. तो ये जो सेंटेंस है, द बेबी वॉज एज क्वाइट एज अ माउस, इसमें सिमिली क्या है पहचानो. फिर क्या मीनिंग है सिमिली का. क्या द बेबी इज ईटिंग चीज, उसका अर्थ होता है, या द बेबी इज स्मॉल, द बेबी इज वेरी क्वाइट, द बेबी इज स्क्वीकी, क्या हो है इसमें से. इस सिमिली का अर्थ क्या है. द बेबी वॉज क्वाइट एज अ माउस. Baby was quiet as a mouse. The baby is eating cheese. Or B option, the baby is small. Or C option, the baby is very quiet. Or D option, the baby is squeaky. Identify the metaphor. A, the leaves dance in the wind. B, her voice is the music to my ears. She is like an angel. He plays football like a mission. इसमें से metaphor कौन सा है बेटा. The leaves dance in the wind. Her voice is the music to hear my ears. She is like an angel. He plays football like a machine. My backpack is a ton of bricks. What does this metaphor? What does this metaphor mean? द बैकपैक, बैकपैक माने एक बैग जो हम स्कूल के लिए सब कैरी करते हैं, वैसे टाइप का बैग को बैकपैक बोलते हैं. टन ऑफ ब्रिक्स, तो अ बैकपैक इज फुल ऑफ ब्रिक्स, ए ऑप्शन. इसका अर्थ क्या है. द बैकपैक इज वेरी हैवी, बी ऑप्शन. सी ऑप्शन, द बैकपैक इज एक्सपेंसिव, द बैकपैक इज ब्रोकन. इसमें से कौन सा है बेटा. द बैकपैक इज अ टन ऑफ ब्रिक्स. लास्ट वन, द क्लासरूम वॉज अ जू. दिस सेंटेंस is a simile, metaphor, hyperbole, alliteration. ये हमने देखा था एग्जाम्पल में, आपके बुक में भी है ये. द क्लासरूम वॉज अ जू. हो गया बेटा. तो चले आंसर्स पर. यस, तो आंसर्स देख लीजिए बेटा. द फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिली. द दिस वन विच हैज एस, ये जो है स्माइल इज सनशाइन में एस और इस लाइक और एस नहीं है. यहाँ भी लाइक्स नहीं, सी ऑप्शन है. शी इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वैन. सो दैट्स अ सिमिली. विच वर्ड इज कॉमनली यूज्ड एज इन अ सिमिली. लाइक इज यूज, सो बी ऑप्शन इज राइट. एज ऑल्सो इज यूज, बट यहाँ एज ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सिर्फ लाइफ को चुनेंगे. द क्लाउड्स वे कॉटन बॉल्स, यानी क्लाउड्स को कॉटन बॉल्स जैसे कंपेयर किया है, जो आकाश में कॉटन बॉल जैसे दिख रहे हैं. तो डायरेक्ट कंपैरिजन है, यहाँ लाइक और एस नहीं है, इसलिए ये मेटाफर है. बी ऑप्शन सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफर. यहाँ पर लाइक यूज किया गया, यहाँ पे एज सेकेंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में भी लाइक डायमंड्स. थर्ड थर्ड ऑप्शन सिर्फ ही इज अ नाइट आउल, सीधा आउल के साथ कंपेयर किया गया, इसीलिए दैट्स अ मेटाफर. सी ऑप्शन इज राइट. एज बिजी एज अ बी इज अ सिमिली बिकॉज एज इज यूज्ड.
What is a metaphor? It is a direct comparison without using like or as. So ये important point याद रख लोगे तो आपको गलती कभी भी नहीं होगी मेटाफर पहचाने में. So C option is right. Answers यहाँ पर है बेटा. Answer C option, direct comparison with the using like and as. Choose the simile from the sentence. यहाँ पर बेबी को माउस के साथ क्यों कंपेयर किया है? जो माउस होता है वो धीरे से आके सब कुछ नष्ट करके जाता है, आवाज नहीं करता है. तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं द बेबी इज वेरी क्वाइट. सी ऑप्शन सही है. जब बोला जा रहा है द बेबी वॉज क्वाइट एज अ माउस. आइडेंटिफाई द मेटाफर. यहाँ पर द वॉइस इज म्यूजिक टू ईयर्स ही मेटाफर है. तो पहला वाला में भी एस और लाइक नहीं है, तो क्यों नहीं है? मेटाफर है तो. यहाँ पर तुलना ही नहीं है पहला में. द लीव्स डांस्ड इन द विंड, यानी जो लीव्स है उन्होंने डांस किया, मगर कोई तुलना नहीं है यहाँ पर, इसीलिए बी ऑप्शन ही करेक्ट है. द बैकपैक इज हैवी, यानी कि जो ब्रिक्स है ईंट के जैसा, इतना बहुत ही हैवी है. मेरा बैकपैक इतना हैवी है बोलने का मतलब है बी ऑप्शन सही है. सो लास्ट में क्लासरूम को जू के साथ कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, सो दैट्स व्हाई इट्स एन मेटाफर. I hope this class was informative and useful for you regarding metaphors and simile, and the page number 20 activity we have covered it fully. So that's all for today. I hope you are clear with this concept of simile and metaphor. तो आज के लिए इतना ही. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद. थैंक यू सर.